अंजुम के कहने पर नूर सालार के कमरे में केक लेकर जाती है ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन सालार केक खाने के बजाय वो केक सीधा नूर के मुंह पर मार देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुमसे ये शादी में सिर्फ माँ के कहने पर निभा रहा हूं। बाहर खड़ा मुर्तजा इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। वो फौरन अपनी बीवी अंजुम के पास जाकर कहता है कि तुमने जबरदस्ती अपने बेटे की शादी नूर से तो करा दी, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। अगले दिन नूर डाइनिंग टेबल पर कहती है कि पता नहीं वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगी, वहां का माहौल इसके लिए बिल्कुल नया और अकेला होगा। इस पर सालार इसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ी हो, तुम हाई क्वालिटी तालीम तक कभी रसाई हासिल नहीं कर पाओगी। ये बात नूर के दिल पर लग जाती है और वो दिन रात मेहनत करती है। नतीजा ये निकलता है कि वो पहले सेमेस्टर में टॉप कर लेती है और उसे स्कॉलरशिप ही मिल जाती है। ये देखकर सालार के होश उड़ जाते हैं। वो नूर की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे मजीद जलील करता है, यहाँ तक कि एक दिन उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर इस बार नूर उसका हाथ हुआ में ही पकड़ लेती है और आंखों में आंखें डालकर कहती है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। इधर जुल्फ़िकार को आहिस्ता आहिस्ता नूर से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। वो उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे गार्ड्स भी लगा देता है। एक दिन वो अपनी अम्मी के साथ बैठा होता है तो कहता है कि दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जो बिल्कुल हम शक्ल है, जैसे किसी की कार्बन कॉपी हो। उसकी अम्मी उसे गलत फहमी करार देती है। इसी दौरान फराह एक खतरनाक चाल चलती है। वो नूर को बदनाम करने और सालार की जिंदगी से निकालने के लिए कुछ लड़कों के साथ इसकी जाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जब सालार वो वीडियोस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपनी माँ अंजम को दिखाता है। अंजम कहती है कि ये किसी की साजिश है, मेरी नूर ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन सालार को जैसे नूर को छोड़ने का बहाना मिल जाता है। वो चीखते हुए कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर नूर सदमे से बेहोश होकर गिर जाती है जहां डॉक्टर बताते हैं कि इसने शदीद ज़हनी दबाव लिया है। इत्तेफाक से जुल्फ़िकार शाह भी उसी अस्पताल में आता है और अंजुम से सारी हकीकत जान लेता है कि सालार ने जिससे शादी की है वो नूर ही है। अगले दिन सालार नूर की तबीयत पूछने उसके घर आता है। नूर उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए हो, फौरन चले जाओ। मगर जुल्फ़िकार आकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है सालार तुम्हें खुश नहीं रखता, तुम मुझसे शादी कर लो। नूर इनकार कर देती है और जुल्फ़िकार दिल शिकस्ता होकर चला जाता है। पीछे से सालार उसे जाते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर रोशमा की बातों में आकर इसी वक्त नूर को तलाक दे देता है। नूर ये सुनकर टूट जाती है और फूट फूट कर रोती है। लेकिन कहानी का बड़ा मोड़ तब आता है जब जुल्फ़िकार को पता चलता है कि सालार ने नूर को सिर्फ उस वीडियो की बुनियाद पर छोड़ दिया है। वो सच्चाई की तह तक पहुंचता है और पुलिस और साइबर क्राइम को साथ लेकर फराह के घर पहुंचता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। उधर अंजुम भी बड़ा फैसला करती है और सालार को अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी से आग कर देती है। रोशमा भी उसे छोड़कर चली जाती है और सालार बिल्कुल अकेला रह जाता है। आखिरकार जुल्फ़िकार नूर के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, अगर चाहो तो मुझसे शादी कर लो। नूर हाँ कर देती है। जुल्फ़िकार इसी वक्त काजी को बुलाकर नूर से निकाह कर लेता है और उसे अपने घर ले जाकर नई जिंदगी का आगाज करता है। तो दोस्तों, क्या जुल्फ़िकार ने नूर से शादी करके सही फैसला किया? क्या सालार को उसके एमाल की दुरुस्त सजा मिली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमारी एक पेशन गोई है जो गलत भी हो सकती है।